हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रही है हमारी TY BCom क्लास सेमेस्टर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं। और आज की क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। प्रैक्टिकल में मैं बोलता हूँ कोई भी प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, शॉर्ट नोट्स IMP होता है और आपको एक ये गाइडेंस किया जाता है कि भाई किस टॉपिक के ऑप्शन में क्या टॉपिक आ सकता है। और उन बच्चों को भी ध्यान में दिया जाता है जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, तो सर कौन से टॉपिक्स हमारे प्रैक्टिकल आसान है, कौन से टॉपिक्स की प्रैक्टिस इंडिंग टाइम पे भी कर लूँ तो पास हो जाऊंगा, मतलब सबकी बातें की जाएंगी। सीधा टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक पे जाने से पहले दो चीज़ आपका प्रैक्टिकल में स्पेशली पता होना चाहिए कि आपके पास टॉपिक कितने, आपका सिलेबस कितना है और उसके बाद पेपर पैटर्न आपको क्या बता रहा है। चाहे आप टॉपर की कैटेगरी में है, आपका अकाउंट बेस्ट है कि नहीं है, कोई भी मतलब हर एक टाइप के बच्चे की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आप स्टार्ट किया करो सबसे आसान टॉपिक से, सबसे आसान टॉपिक से स्टार्ट किया करो। तो उसमें मैं रखूँगा ये आपका 2, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है सबसे आसान टॉपिक, जो कि एंडिंग टाइम पे भी कोई बच्चा इंट्रोडक्शन क्लास प्लस 1 से 2 क्लास भी देख लेता है, किसी की भी सर का, किसी भी टीचर का, तो वो पास हो सकता है। या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई रहेंगे तो वहाँ से भी आपको ईजिली ये टॉपिक एक ऐसा है जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको ईजिली सिखा देंगे। 1 से 2 सम 3 सम 4 सम में आराम से कवर हो जाएगा। मतलब एक दिन पहले भी करते हो ना तो भी इस पर पोस्टिंग का तो ईजिली मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये 20 मार्क्स का, देखो बड़े सम अगर आएंगे तो 20 का ही आएगा। और अगर 20 का आ गया तो समझ जाओ कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सबसे आसान टॉपिक्स में से एक ये टॉपिक को मैं रखता हूँ, बहुत आसान, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसके बाद कौन सा आसान टॉपिक है, कुछ इस चले आओ लास्ट वाले में, अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट किया है और आपको पता हो कि सर 12वीं क्लास से आप करते हुए आए हो, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हो, सेकंड ईयर में भी उसी के बेस पे चीज़ें हमने पढ़ी है, तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी आसान बना देगा, क्योंकि सिमिलर वही सब कॉन्सेप्ट आपके चलते हैं यहाँ पे। तो मतलब इसका बेनिफिट्स आपको दिख सकता है। अब जो बच्चे एंडिंग टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे तो उनको मेरा सजेशन है भाई एक चैप्टर ये कर लो, दूसरा ये कर लो और नेक्स्ट इधर, बस 3 टॉपिक आप करके जाओ। कितने टॉपिक? 3 टॉपिक आप करके जाओ। पेपर कैसा भी सेटअप होगा, पेपर एग्जामिनर कैसा भी आपको सेटअप करने दे दो, तो आपका 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल कवर हो गया। और ये ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आप एंडिंग मोमेंट पे जाके, मतलब एंडिंग टाइम पे भी जाके कवर कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास कम टाइम है तो भी आप टाइम देके प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे टॉपिक से जो मतलब समझ सकते हो। बाकी रिमेनिंग मुझे लगता है जो टॉपिक बच गए, चाहे अमलगामेशन या फिर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका अकाउंट्स बेस्ड नहीं है, तो एंडिंग टाइम पे तो बिल्कुल भी मत प्रैक्टिस करना। चाहिए तो आप स्टार्टिंग से कर सकते हो क्योंकि टाइम है, इनफ टाइम है, समझने का आपका है। बट एंडिंग टाइम पे अगर कोई बच्चा देखेगा तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा आप 3 ही करो, क्योंकि एग्जामिनर कैसा भी पेपर सेटअप कर रहे हैं ना, आपका 40 मार्क्स 100% कवर हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। अब बात कर लेते हैं उनकी कि सर हमारे पास टाइम है, हमारा अकाउंट्स भी थोड़ा सा अच्छा है, तो हम कौन से टॉपिक पे चले जाएं। इसके बाद फिर जाना है आपको अमालगमेशन, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा भी हुआ है कि अमालगामेशन के ऑप्शन में अमालगामेशन बन जाते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम वाला काम है। इसीलिए मैंने बोला कि ये करना टॉपिक। एंड एक टॉपिक आप ऑप्शन में रख सकते हो, जैसे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी ऑप्शन में आप रख सकते हो, बट अमालगामेशन जिसका बेस्ट है, जिनको समझता है, तो ये टॉपिक भी ऑलरेडी समझ जाता है। इन शॉर्ट अगर बात करूँ, एक टॉपिक आप कोई भी ऑप्शन में रख सकते हो। तो ऑप्शन में रखते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक कौन सा है, तो अगर आप मुझसे पूछते तो भाई देखो अमालगामेशन बोलता, बट ये बहुत सारे केसेस में अमालगामेशन के ऑप्शन में अमालगामेशन बना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लिक्विडेशन ऑफ कंपनी को साइड कर दो, क्योंकि रिमेनिंग जो 3 टॉपिक ये मैंने आपको बताए हैं वो सबसे आसान टॉपिक्स में से एक है। तो प्रैक्टिकल में समझ गया कि भाई ये 3 टॉपिक आप कवर करो, उनके लिए जिनके पास टाइम कम है, एंडिंग टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो। और जो बच्चे अभी से वीडियो देख रहे हैं तो काउंट कर लो भाई, 4 प्रैक्टिकल टॉपिक हमें करने हैं, 4 प्रैक्टिकल टॉपिक करने हैं 60 मार्क्स के लिए।
तो 4 प्रैक्टिकल्स टॉपिक्स अभी से कवर करना स्टार्ट करना, क्योंकि ज़रा पेपर पैटर्न भी तो देखो। ऑब्जेक्टिव्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट की चीज़ नहीं होती है, ये तो आपको हर एक टॉपिक से पढ़ना है भाई। जितने भी मतलब 5 चैप्टर्स थे तो 5 से आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल का भी नहीं होता है, बस एक हिंट दिया जाता है कि इस बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कोई एग्जामिनर कोई टीचर आके ये नहीं बताएगा बेटा कि आपका यही क्वेश्चन बनने वाला है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बस हाँ, ये एक हिंट रहता है कि इस बेस पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ऐसा हिंट हो सकता है। और वैसे भी प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूँ कि आपका सबसे बेस्ट होता है इंट्रोडक्शन क्लास। टॉपिक का इंट्रोडक्शन जितना बेस्ट होगा, और प्लस मैं बोलता हूँ भाई अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कितने 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और अगर कोई बच्चा एंडिंग टाइम पे देख रहा है सर 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है, तो उनके लिए रहता है इंट्रोडक्शन क्लास प्लस 2 से 3 प्रैक्टिकल। क्योंकि हमारे टाइम पे भी बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल थे, इंजॉय करते थे। जब एग्ज़ाम का बोलते ना कि एग्ज़ाम टाइम टेबल आ जाता है ना, तो उनको टेंशन बढ़ना चालू होता है। वो भी कभी जब एंडिंग के 1 हफ्ते बच जाते हैं ना, तो वहाँ पे टेंशन बढ़ना चालू होता है। तो उनको मैं सिंपल सा यही गाइड करता था, बेटा आप मीन्स आप ये करो कि इंट्रोडक्शन क्लास मतलब मेरे साथ इंट्रोडक्शन टॉपिक का ले लो, कौन कौन सा टेबल बनाना है, कौन कौन सा लेजर बनाना है, किसमें क्या फिक्स वाली पोस्टिंग कर देनी है, और कितना नंबर। मतलब उनको 20 मार्क्स नहीं चाहिए था, उनको ऐसा चाहिए था कि पोस्टिंग जस्ट बता दो। तो हमारे टाइम पे 15 का था, तो 15 में से उनका ट्राई तक 7 to 10 मार्क्स अपना पोस्टिंग का मिल जाना चाहिए। तो एंडिंग टाइम पे जब बच्चे आते तो वही ढूंढते कि फिक्स वाली एंट्री बता दो, कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, कुछ सब में बनाने हैं, कैसा पूछेगा, कैसे उसकी पहचान है। एंडिंग टाइम पे बच्चे यही करते हैं। तो ये एक ऑप्शन होता है भाई कि आप इंट्रोडक्शन देखो, 2 से 3 क्लास देखो, और सिर्फ टैली करने पे मत जाओ। फिर एंडिंग टाइम में आप ये देखो कैसे आपको एक पोस्टिंग का अच्छा नंबर मिल सकता है, वो उस पर ध्यान रखना है। मैंने दोनों क्लास की बात कर दिया, मैंने दोनों टाइप के बच्चों की बात किया, जो एंडिंग टाइम पे देखेंगे उनकी बात, जो एक टॉपर के कैटेगरी में आते हैं। 4 प्रैक्टिकल जो मैंने बताया कवर कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर शॉर्ट नोट्स में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, और मेरा सजेशन रहता है कि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स ही लिखना है। शॉर्ट नोट्स ध्यान रखना, जब आप अकाउंट का शॉर्ट नोट्स लिखते हो, सेमेस्टर 5 से मेंशन करते आ रहा हूँ, पहले तो 1.5 पेज होना चाहिए एंड मैक्सिमम 2 पेज, ध्यान रखना। बट जब आप अकाउंटिंग के शॉर्ट नोट्स लिखते हो तो सिमिलर ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर बिजनेस लॉ, इनके जैसा आपको शॉर्ट नोट्स नहीं लिखना है। इसमें आपके एग्जाम्पल्स रहेंगे, प्रेजेंटेशन रहेगा। मतलब मैं इन शॉर्ट अगर बात करूं, उस तरीके से लिखा कम जाता है। इसमें प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल्स, ऐसा फॉर्मेट अगर कोई है तो वो सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं आपकी। तो ये चीज़ ध्यान रखना लिखते टाइम। और मेरा सजेशन है, अगर आप टॉपर की कैटेगरी में हो तो कॉन्सेप्ट समझ लो, अपने ओन वर्डिंग में लिख के आओ, जैसा मैंने किया था अपने टाइम पे। हमेशा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, एक बार लिख के एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लेता हूँ, उसके बाद एग्जाम में ले मीन्स आप जाके लिख दोगे तो ईजिली आपको 4.5 मार्क्स आपको मिल जाता है। क्लियर है कि नहीं? 4.5 मार्क्स आपको मिलते हैं। क्लियर है? जितना बेस्ट होगा उतना। और सजेशन ये भी रहता है शॉर्ट नोट्स उस टॉपिक का आप कवर करो जिसका प्रैक्टिकल आपने किया होगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ध्यान रखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट में मैंने प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना। पहले 15 का पेपर पैटर्न था तो डिफरेंट था, आप लोग आप 20 मार्क्स का हो गया तो डिफरेंट हो गए। तो इन शॉर्ट मैंने बोल दिया 4 प्रैक्टिकल टॉपिक आप कवर कर लो, कैसा भी सेटअप करेंगे आपका कवर हो जाएगा। प्रैक्टिकल्स क्लियर। अब जरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं। शॉर्ट नोट्स मैंने बोला उन टॉपिक का प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट करो जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने किया है। जैसे मैंने बात किया था आप लोग का, सबसे पहले आप स्टार्ट किससे कर रहे थे? सबसे पहले इस टॉपिक से स्टार्ट किया था आपने, तो इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन दिया है। वो था ना फॉरेन करेंसी वाला कॉन्सेप्ट, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स पहला है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन अकाउंट क्या होता है, स्पॉट रेट, एवरेज रेट एंड क्लोजिंग रेट क्या होता है। तो इसमें से ध्यान रखना, इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? उसके बाद सेकेंड टॉपिक आप LLP ले सकते हो, और इसमें से बेसिकली 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको दिखेगा। इसके बाद मैंने बोला था अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट, अंडर राइटिंग का इधर है, तो यहाँ से कितना? 1। अब जो एंडिंग पे बच्चे आएंगे उनका तो 3 ही कवर हो पाएगा। अब उसके बाद मेरा सजेशन है कि भाई आप अमालगामेशन से ये 4 क्वेश्चन कर लो। कितने? ये 4। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको ध्यान रखना, जहाँ से आपको 2 शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। कितने शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं? 2 शॉर्ट नोट्स।
तो 2 इधर 3 इधर, कितने हो गए? 5 हो गए। और इन केस किसी से रिटर्न मीन्स रिपीट भी हो सकता है, चाहे अंडर राइटिंग से रिपीट हो जाए, चाहे आपका फॉरेन करेंसी वाले से रिपीट हो जाए, और एक क्वेश्चन आपका लिक्विडेशन का रहता है। तो इतने मतलब ये इसको कवर नहीं करोगे अगर आप तो भी चलेगा। टोटल ये देखो, इधर 4 + 3 7 + 2 9 और 9 + 3 हो गए 12। 12 क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं। 12 क्वेश्चंस आपका इजीली 4 क्वेश्चन कवर करवा देंगे, आराम से 4 क्वेश्चन कवर करा देंगे। बट जिन बच्चों के पास टाइम है सर ये 2 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, देख सकते हैं क्या, बिल्कुल देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनके पास टाइम नहीं रहेगा इंडियन टाइम पे देखेंगे, या अभी से भी इतने मुझे लगते हैं इनफ हो जाएंगे। इसमें से अपना ईजिली 4 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। क्लियर है? आई होप फॉर एक बच्चे को इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी समझ में आ गया होगा, कितने प्रैक्टिकल टॉपिक कवर करने हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव्स आपको हर एक टॉपिक से करना है, वो तो प्रैक्टिस करना ही है। क्लियर है? आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना है, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे FYSYTY मास्टर डिग्री पार्ट 1 एंड 2 वाले बच्चों को शेयर करो, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।